नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा होता है जीवन में, कभी कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम भगवान के पास आते हैं और कुछ मांगते हैं और साथ में कोई ना कोई संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे या हम ये छोड़ देंगे। और वो संकल्प जब हम लेते हैं तो कुछ दिन तो उस संकल्प को निभाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब व्यवस्था या टाइम सेट हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम वो संकल्प धीरे धीरे भूल जाते हैं या उसको नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या दोष लगता है, और वो संकल्प लेना ठीक था या नहीं, और उस संकल्प को हमको कैसे निभाना चाहिए, आप मार्ग प्रशस्त करें। देखो, दो बातें स्पष्टता के साथ समझो कि हम कोई संकल्प करते हैं। आपने अगर मर्यादा की ये किया तो छोड़ दो कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा जब तक मैं ये करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं है, क्योंकि आपका संकल्प इतने ही दिन का था। पर संकल्प आपने जीवन भर का किया और फिर बीच में छोड़ दो तो उसमें पाप का कारण है। और दूसरी बात, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा बहुत स्पष्टता से के मानने का है और बहुत स्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूँ कि पुण्य की क्रियाएं करने में और जिन क्रियाओं से पुण्य हो रहा हो वो चीज़ें मांगने से में कोई पाप नहीं है। पर जिन क्रियाओं में पाप हो रहा हो उन चीज़ों की आकांक्षाएं करना ही पाप का कारण है। तो आपको तय करना पड़ेगा। अब मैं अगर इतना भगवान से मांग लूँ कि भगवान घर में सब सुख शांति हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो धर्म ध्यान अच्छे से कर सकूँ, ये कोई मांगना पाप नहीं है। अपना दर्द कहाँ कहेगा वो। अब आपका भावना ये है कि अच्छा हो जाऊं तो फिर मजा करूंगा, तो गड़बड़ है। क्या है? तो गड़बड़ है। पर हम अपने धर्म को निभा सकें, क्योंकि घर में जितनी चिक चिक होगी, शरीर अस्वस्थ होगा, घर में किचकिच होगी, तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान करने के प्रशस्त वातावरण चाहिए। कैसा वातावरण चाहिए? प्रशस्त वातावरण चाहिए, है ना। तो प्रशस्त वातावरण बनाने के हम कुछ भी चीज मांग सकते हैं, कुछ भी चीज मांगो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको मांगना हो भगवान से मांग लो। पर जो वस्तु मांग रहे हो वो वासनाएं, भोगों की पूर्ति की हो रही है, तो भी पाप का कारण होगा। और जो मांगने से धर्म ध्यान निभ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो ज्ञान देते हैं या जहाँ से ज्ञान आता है, अब थोड़ा तो हम समझदार हैं ना, हमको इसे प्रश्न करना भी नहीं चाहिए। अभी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि नहीं करोगे? तब तो हम साधु खुद ही कहते हैं कि भाई महाराज की तबीयत खराब हो गई, जाप करो, पाठ करो, ढिमका करो। अभी पुण्य की पाप है। क्यों भाई? जब मरना होगा तब मर जाएंगे, उसमें क्या है? तुम्हारे 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 कहने से थोड़ी मरेंगे, या तुम्हारे जाप करने से जिंदा थोड़ी रह जाएंगे। पर हमारी अच्छी भावनाएं कैसे करें? अब ये भाव करें मर जाए, मरना हो तो मर जाए, मरना हो तो ये भाव करेंगे क्या? भाई हमारा भाव है कि अगर मुनि महाराज जिंदा रहा, आचार्य महाराज जिंदे रहे, उपाध्याय, तो धर्म की प्रभावना और कई समय तक होगी अधिक। हम तो इस भावना से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं क्या करोगे मंदिर में आके? अच्छी प्रार्थना है ना। जो प्रार्थना धर्म की है वो सब प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और जो प्रार्थनाएं अशुभ कर्म को बांधने की ये है, भोगों को भोगने की ये, वो सब पाप का कारण है। अब मांगो कितने दिन? भाई आपने संकल्प किया कि मेरे को भाई 6 महीने तक जाप करना है, मुझे 8 महीने तक जाप करना है, मुझे, हाँ, मुझे एक काम उचित नहीं लगता है आपका कि आप मंदिर में आए और फिर भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान मेरा काम हो गया तो छत्र चढ़ाऊंगा। ये गड़बड़ है। आप छत्र चढ़ा दो, आपका पुण्य आएगा, आपका काम हो जाएगा। पर शर्त से छत्र चढ़ाऊंगा, ये जरूर कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को, परिणामों को अशुद्ध करेगा, और अशुद्ध भावनाओं में कहीं ना कहीं पाप का बंध होगा। ये संकल्प नहीं होना चाहिए। अब चढ़ा दे और भगवान की भक्ति करे, भगवान मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, मेरा जितना अच्छा होगा मैं उतना धर्म ध्यान करूंगा, उतना दान कर पाऊंगा। पर शर्त से कि हो गया तो चढ़ाऊंगा, ऐसा हो गया तो यूँ करूंगा, वो निश्चित रूप से हमारे भावों को, परिणामों को खराब करेगा। और वो भाव फिर नहीं होंगे तो क्या होगा? आदिनाथ के पास 6 महीने से माथा टेक रहे थे, तो फिर शांतिनाथ, और शांतिनाथ नहीं बना फिर मुनि सुब्रत। यही होगा ना, जब शर्त से बात करोगे काम हो गया, साल भर हो गया दीपक जगाते जगाते, है ना,
सगाते सगाते दीपक जगाते साल भर हो गया है ना, और फिर नहीं बना तो कहाँ जाओगे? शांतिनाथ के वहाँ नहीं बना, मुनिसुरपत वहाँ नहीं बना तो खजराना चले जाओगे, वहाँ नहीं बना तो रंजीत हनुमान चले जाओगे, वहाँ नहीं बना तो फिर बाबा चले जाओगे, तो वो गड़बड़ है। आप भगवान के यहाँ चरणों में दान करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के निमित्त, धर्म के निमित्त अपना धन खर्चा करो, बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। आप माँ भी जानती इतना कि बच्चा मिठाई से बात कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। पापा के पास गोद में बैठ कर के मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो पिता समझ गया है कि कुछ न कुछ आज जेब कटनी है ना। जब पिता समझ सकता है तो तीन लोग के नाथ है। आप अपनी भक्ति करोगे तो अपने आप बिना सब भक्ति के मिलेगा। ओम नमः। बस। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। आज भी मेरा प्रश्न आशिका से संबंधित ही है। अभी हम आशिका में मतलब स्थापना करते हैं, पहले भी करते थे, तो वो सचित्र पुष्पों से पहले होती थी, उसके बाद पीले पुष्प आ गए, अब पीले पुष्पों को हटा के लौंग आ गए। तो मेरा प्रश्न ये है कि लौंग को हम फल में भी चढ़ा देते हैं, तो लौंग को पुष्प माने कि फल माने? ओम नमः। देखो, पहले हम कौन से पुष्प चढ़ाते थे, स्पष्टता के साथ ऐसे प्रश्नों को शंका समाधान में या ऐसे साधुओं से पूछना ही नहीं चाहिए। दो परंपराएं हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। जो 20 पंथी होंगे वो ओरिजिनल पुष्प से करेंगे, और जो 13 पंथों को मानने वाले हैं वो प्रिय पुष्प से करेंगे। हाँ, अब आपका प्रश्न लौंग क्या है? लौंग वास्तव में पुष्प है। लौंग क्या है? पुष्प है, वो फल है ही नहीं। जो उसको फल मानकर चढ़ाता है वो बिल्कुल गलत है। धूप में भी नहीं चढ़ा सकते आप। वो क्या है? मात्र पुष्प है। लौंग को पुष्प ही गिना, उसको फल में नहीं गिना है। और आप मुझे बताओ, अब इतने ज्ञान की बातें सब लोग करते हैं कि ये नहीं चढ़ाना। आपको एक कहानी याद है क्या? आटे के मुर्गे की याद है ना? शास्त्र में ना एक राजा को मुर्गे की बड़ी चढ़ाने को कहा, तो राजा ने कह दिया कि भैया मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो राय देगी कि आटे का मुर्गा बनाओ। किसका? शास्त्र में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आटे का मुर्गा बनाओ। वो आटे के मुर्गे को मुर्गा बनाकर उसकी बलि चढ़ाई, तो भी राजा को नरक जाना पड़ा, हिंसा का दोष लगा। अब आप पुष्प को तोड़ मरोड़ करके चढ़ा रहे हो और वो पुष्प है, तो आप बताओ आपको दोष लगेगा कि नहीं? उसने तो आटे का बनाया मुर्गा, तो दोष लगा। अब आप पुष्प को तोड़ करके ये सब कर रहे हो, तो ये मुझे बताओ आप कि ये कितना उचित है आपके लिए? आपको सोचना चाहिए। देखो, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम पुष्प को तोड़ करके चढ़ा रहे हैं। वो धूप है ही नहीं, वह फल है ही नहीं। क्या है? वो पुष्प है। स्पष्ट शास्त्रों में दिया है, स्पष्ट शास्त्रों में आया है कि लौंग को पुष्प में गिनना चाहिए और पुष्प ही से हमें स्थापना। हाँ, अब प्रिय चावल से भी अगर कोई दोष नहीं है, स्थापना निक्षेप है। अब प्रिय चावल में पुष्प की स्थापना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिय चावल से भी अगर चढ़ा रहे हो पुष्प बोल के, तो दोस्त तो पुष्प चढ़ाने का लग रहा है, बोलते क्या हो? पुष्प ने तो भावपूर्वक तो वही चढ़ा रहे हैं। चाहे चढ़ाओ कुछ, तो दोस्त तो वही है, चाहे कुछ भी चढ़ाओ। उसने आटे का मुर्गा बनाया तो भी नरक जाना पड़ा। अब चावल में पुष्प बनाओ, नैवेद्य बनाओ, जो बनाओ, आपकी मर्जी हो। पर यह तय है कि आपको लौंग को कभी तोड़ना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी का सूचक है लौंग, लक्ष्मी का प्रिय फल है। और जो लौंग तोड़ करके चढ़ाता है, निश्चित रूप से ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार, धर्म के हम छोड़ दें, ज्योतिष वास्तु के अनुसार हमें उनके घरों में धन की कमी होती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये ज्योतिष कहता है। विचार करो आप ये सब चीज़ों को लेकर के कि ये सारी चीज़ें हमें कितनी दुखदायी है। और धर्म के अनुसार बात करें, अगर सिद्धांत देखे, तो आप लौंग को तोड़ोगे तो पुष्पों को तोड़ रहे हो। लौंग को तोड़ना नहीं चाहिए, अक्खा का अक्खा ही चढ़ाना चाहिए, और वो पुष्प में ही चढ़ेगा। आपको धूप लाना है तो आप अपनी धूप अलग से लेकर के आए और धूप चढ़ाएं, पर उसको चढ़ाने से कहीं ना कहीं हमको दोष का भागी तो बनना है। तोड़ो मत ना, बिना तोड़े चढ़ा दो। अब लोग क्या करते हैं? उसको जलाकर चढ़ाते हैं। बहुत जगह क्या करते हैं? धूप में लोग उसको जड़ा के चढ़ाते हैं। तो ये कितना उचित है? ये आगम के अनुसार सब दोष है, और ये दोष की खामियाजी भोगना पड़ेगी। अब ये समझें, हम इन प्रश्नों को कर करके, ईमानदारी से पूछें, इन प्रश्नों को कर करके हम और समाज में द्वंद्व फैलाने की कोशिश करते हैं।
कि मैंने अभी कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, फिर दोनों को जोड़ोगे और फिर विस्फोट होगा। नॉर्मली बात है कि पुष्प है, पुष्प में उसको चढ़ाए, नॉर्मल बात उसको धूप में चढ़ाए, है ना। ये बहुत सहज और सरल प्रश्न है और इनमें उलझन। आपको लग रहा है कि हमें प्रिय चावल में सुखी है तो आप प्रिय चावल चढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है मुझे ओरिजिनल पुष्प चढ़ाना, आप ओरिजिनल चढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मुझे लोग धूप में चढ़ाना है तो घर से पीस रहा, हमारे क्या तकलीफ है भाई, तेरे को जो तकलीफ वो कर, तेरे को जिसमें चढ़ाना चढ़ा। पर आगम और शास्त्र नहीं कहता है, आगम और शास्त्र बिल्कुल निषेध करता है, क्योंकि अखंड चढ़ाना है, कोई भी द्रव्य अखंड चढ़ाना है। खंडित आप लोगों को तोड़ोगे और धूप में चढ़ाओगे, खंडित होगा कि नहीं होगा? उसको जलाओगे, खंडित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फिर धूप ही लेगो भैया, क्या दिक्कत है आपको? ओम नमः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्य, इन दोनों में क्या फर्क होता है और इनकी क्या मतलब शास्त्र आगम के अनुसार इनकी क्या औचित्य है? देखो, अष्ट प्रातिहार्य हमारे 34 आतिशयों में आते हैं, जो तीर्थंकर के ना अष्ट प्रातिहार का वर्णन आता है ना, हम जब भक्तामर पढ़ते हैं कि भगवान की ओरिजिनल में देखा जाए, जब भगवान की प्रतिमाएं बनती थी प्राचीन काल में, तो अष्ट प्रातिहार उनकी मूर्ति में ही होते थे, अब नहीं होते। अष्ट प्रातिहार के 7 प्रतिमाएं होनी चाहिए। अब एक बार दर्शन पाठ पढ़ो, प्रभु पतित पावन, उसमें आता है, उसमें अष्ट प्रातिहार का वर्णन भी आता है, पूरा पढ़ोगे तो देख लीजिएगा। तो प्रतिमाएं ये भगवान के आगे हमेशा चलेंगे, भगवान के आगे आगे जब भी होंगे अष्ट प्रातिहार, देवता लोग के चलते हैं। और जब समूह शरण में भगवान बैठते हैं तो एक वेदी पर अष्ट प्रातिहार ही होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य भी होते हैं। तो अष्टमंगल द्रव्य एक शुभ संचय थे, शुभ कार्यों के अष्ट प्रातिहार भगवान का वैभव है ना। ये सब समूह शरण में उपलब्ध होते हैं, जहाँ जहाँ भगवान अरहंत होंगे वहाँ वहाँ ये सब होना अष्ट प्रातिहार्य और अष्टमंगल। अष्ट प्रातिहार में क्या है? नहीं, पहले तो अपन कल अशोक वृक्ष है, भगवान वहीं बैठे हैं, है ना। भामंडल है, चंवर है, सिंहासन है, दुमदुमी बाजे बजेंगे, ये अष्ट प्रातिहार है। भक्तामर के जो 8 काव्य आते हैं। और अष्टमंगल द्रव्य ये जो हमने यहाँ रखे हैं, कांच है, छत्र है, ध्वज है, कलश है, झारी है ना, दर्पण है ना, चंवर है। तो ये भगवान के जो अष्टमंगल द्रव्य, जो भगवान की 3 कटनियाँ होती है ना, एक कटनी पर ये सब होते हैं। इसे घर ले जाकर रखना भी शुभ है। हाँ, ये मंगल द्रव्य घर ले जाकर भी अगर रख दें हम, जहाँ भगवान का स्थान हमने बनाए रखा है और वहाँ रखें, और इनका चढ़ाने का एक एक मंत्र है, इनको चढ़ाने के भी एक एक मंत्र हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रतिष्ठा पाठ में दे रखे हैं। तो दोनों है अरहंत से संबंधित। अरहंत अष्ट प्रातिहार तो भगवान की प्रतिमाओं में ही होता है, उसका पूरा परिकर बनता है। अब तो परिकर नहीं बनता, अब तो मूर्ति बनती है। आपको ओरिजिनल परिकर देखना तो कुंडलपुर के बाबा जो पुराने थे ना, वहाँ पूरा परिकर था, ये सब चीज़ें थी उसमें, आप देखो ध्यान से तो वो पूरा परिकर। आज भी हम साउथ में जाते हैं जहाँ प्राचीन प्रतिमाएं, तो अष्ट प्रातिहार के सहित प्रतिमाएं मिलती है, बिना अष्ट प्रातिहार की प्रतिमाएं ही नहीं होती थी उस समय। अब अलग अलग कलाएँ हो गई हैं, अलग अलग मान्यताएँ हो गई हैं, अपने अपनी थीम हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि हमको जैसे भगवान ठीक लगेंगे वैसे हम बनवाएंगे। भगवान कैसे होते उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको जैसा अच्छा लगेगा हम वैसे बनवा देंगे। तो ऐसा ही हो रहा है। और ये जो मंगल द्रव्य हैं, ये निश्चित रूप से हमारे घर में मंगल करने की हैं, और इनको बना करके, इनका तोरण द्वार बना करके भी आप घर के आगे लगा सकते हो, तोरण द्वार बना करके, है ना। तो ये सब मंगल है। और ये सब वास्तु दोष दूर करने वाले हैं। घर में जो भूत प्रेत का वास हो जाता है उसको भी दूर करने में कार्य करने थे। निश्चित रूप से शास्त्रों में इनका बहुत अच्छे से वर्णन आता है, और कुछ शास्त्रों को हमको पकड़ करके इन चीज़ों को करना पड़ता है, मिला करके। तो ये आपके घर में होना चाहिए। हमने तो ये दे रखे हैं, हमारे साथ में ही रहते हैं, हमने 8 परिवारों को दे रखे हैं। अभी जब जरूरत पड़ती है आप वापस उनसे मंगा देते हैं। रखना चाहिए आपको, ये अष्ट प्रातिहार और मंगल द्रव्य भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सिंहासन घर में रख सकते हो, ध्वजा घर में रख सकते हो, तो फिर अशुभ कैसे होगी घर में? जहाँ उचित विराजमान, इनकी प्रतिष्ठा करने के भी मंत्र हैं, इनको सब प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके भी मंत्र हैं छोटे छोटे से।
तो ये सब शुभ हैं और ये सब तीर्थंकर से संबंधित हैं, है ना। ओम नमः। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। हमारा प्रश्न सामायिक से संबंधित है। हम सामायिक तो पढ़ लेते किताब में देखकर, लेकिन फिर हम अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करें और किस प्रकार से करें, और गृहस्थ की सामायिक और प्रतिमाधारी की सामायिक में अंतर है क्या, और समय असमय करने से क्या दोष लगते हैं महाराज जी। देखो, तुम्हारी जो अभी सामायिक आप कर रहे हो उसमें तो चिंतन करने का समय ही नहीं, सिर्फ पढ़ने का समय है, क्योंकि 45 मिनट उसको पढ़ने में पूरे हो जाते हैं। क्या समझे? 45 मिनट पढ़ने हैं तो चिंतन का समय नहीं है। अब अगर आपको सामायिक करना है तो 2.25 घंटे की करना पड़ेगी। फिर सामायिक 2.25 घंटे करना। और क्या चिंतन करना चाहिए सामायिक में? अपने पापों को जीवन में अब नहीं करूँगा और पाप की क्रियाओं से बचूंगा, जिनके कारण कसाय के भाव उत्पन्न हो रहे हों उनको छोड़ूंगा, जिनके कारण मेरे कारण किसी को तकलीफ हो रही हो उनको ऐसे शब्द बोलना बंद करूंगा। अगर मेरे कारण किसी के अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है वो मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे निमित्त, है ना, साधुओं की धर्म की अवहेलना हो रही हो उनका मैं त्याग करूंगा। जितने भी पाप के साधन हैं वो सब मेरे से छूटे। गृहस्थ को ऐसा चिंतन करना चाहिए। गृहस्थ अगर आत्मा को लेकर के बैठ जाए तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि चौथी वाली क्लास को 12वीं का विषय दे दिया तो रट्टा तो मार सकता है, रट्टा मार करके याद तो कर लेगा पर उसकी समझ से परे हो जाएगा। अभी आपको पाप छोड़ना है कि पुण्य छोड़ना है? पाप छोड़ना है तो पुण्य की सारी क्रियाओं का चिंतन आपको करना चाहिए कि पुण्य किससे हो रहा है। हमारे पास जो सामायिक है वो 3 पन्ने की है। अपने अपने लोगों ने जैसे जैसे चाहे उसे बना दी। फिर भी सामायिक में आने वाले समय में कोई पाप न हो उसका चिंतन होना ही चाहिए, जो आपसे हो रहा है। क्योंकि देखो, आप जो पाप कर रहे हो उसका चिंतन करोगे तो ही छूटेगा, और उसका जब चिंतन ही नहीं करोगे तो कैसे छूटेगा, है ना। हमको इस बात का एहसास हो मेरे पाँव में गंदगी है तो हम रगड़ रगड़ के धोएंगे ना। जब एहसास ही नहीं होगा तो हम क्यों रगड़ेंगे? तो जब आपको लगेगा कि ये गलत है या गलत मैं कर रहा हूँ तो वो फिर जब चिंतन में आएगा तो वो अपने आप छूट जाता है ना। तो इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ओम नमः। महाराज जी।